यहाँ आई हूँ पेमेंट के लिए कि गवर्नमेंट पेमेंट नहीं करवा रही है, नहीं दे रही है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक दिन में पेमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट अगर चाहती है, गवर्नमेंट का जो प्लान है कि 2-2 हज़ार किसान के अकाउंट में चला जाए तो एक दिन में चला जाता है ना, पूरे देश के किसान के अकाउंट में चला जाता है। फिर सहारा के अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है, जमाकर्ताओं को क्यों नहीं मिल रहा है? अब सहारा कंपनी ने क्या किया, जितने अगर एक बंदे का जैसे मेरा 10 बॉन्ड है तो 10 उसने मेंबरशिप दिया, तो ये कंपनी की गलती है या मेरी गलती है? कंपनी की गलती है। अब वो डिफिशियंसी में ये कह रहा है कि आपका 10 मेंबरशिप है इसलिए आपको नहीं मिलेगा, आपका डिफिशियंसी आया, तो उनको कंपनी से पूछना चाहिए ना। एजेंट या पब्लिक को क्या पता कि उसने 10 मेंबरशिप कहाँ से, अपने मन से तो उसने मेंबरशिप डाला नहीं, तो उसने ये डिफिशियंसी क्यों? तो ये सरकार से पूछना चाह रही हूँ कि ये डिफिशियंसी क्यों? अगर पेमेंट आप देना चाह रहे हैं तो आप दे दीजिए पेमेंट। आज देखिए 11 महीना हो गया वो पोर्टल लॉन्च किए हुए, अभी कितनों को पेमेंट मिला है? नहीं मिला है, बल्कि 10,000 रुपये तक नहीं मिला है। और पता नहीं वो किसका बता रहे हैं कि मिल गया है। 241 करोड़ लोगों को मिला है, 229 करोड़, लेकिन वो किसको मिला? 239 करोड़ का खर्चा दिखाया, वो दिखा दिया। तो फिर भी तो 500 करोड़ खर्चा, बाकी 5,000 करोड़ में से 500 करोड़ बाकी कहाँ है? वो क्यों नहीं दे रहे पेमेंट? दोनों की मिली भगत है, दोनों की मिली भगत है। अरे पहले रास्ता नहीं मालूम था, अब रास्ता मिला तो 3 साल से धक्के खा रहे हैं। 3 साल से लड़ रही हैं अपने। हाँ। अच्छा, बॉन्ड का टाइम पूरा हो गया क्या? बॉन्ड का टाइम तो 20 साल हो गए, मिला ही नहीं। मैनेजर ने बेवकूफ़ बनाया, टाइम पूरा होता है आगे बढ़। बॉन्ड की रकम दे दे, ब्याज ना दे तो जब भी ले लोगी आप, तो फिर कैसे होगा? इतने सालों का कितना हो गया? थोड़े साल, 15-18 साल हो गए। 2006 से हमने सहारा से ये इन्वेस्ट करवाया हुआ था, और अब 3-4 बार तो 5-5 साल हो गए और चेंज हो गया। फिर मेरी बहन हॉस्पिटल में थी, मैनेजर बार बार फ़ोन करे कि आप इसको इन्वेस्ट करा लो। मेरी बहन ने बोला मैं आऊँगी हॉस्पिटल से छुट्टी करके, फिर आगे चेंज करवाऊँगी। और मेरी बहन की डेथ हो गई, फिर मेरे घर आ गया, मेरे से चेंज करवा दी उसने दोबारा, जबकि मेरा टाइम पूरा हो चुका था, मेरे नाम के थे। बहुत लोग परेशान है। आप तो हर चीज़ की गारंटी दे रहे, बहुत अच्छी बात है, सब जगह आपका नाम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमारे देश का नाम। लेकिन सहारा के गरीबों के बारे में तो सोचो कुछ सर। मीडिया कोई नहीं चला रहा है, उनको पैसे चाहिए तब चलाएंगे। हमारे पास पैसे कहाँ हैं? 200 रुपये तो है नहीं, अपनी तरफ से लगा तो साइबर कैफे पे हम जाकर उनको डिमांड करवा रहे हैं, उनको देने के लिए कहाँ से पैसे हैं? जिस तरीके से किसानों खाते में पैसे आ जाते हैं, उसी तरीके से आप लोगों के खाते में पैसे आने चाहिए। बिल्कुल आने, वैसे ही आने चाहिए। वहाँ एक बटन क्लिक करते, हमारे प्रधानमंत्री जी रैली में तो देखो जी हम बटन दबा रहे हैं, सारे किसानों खातों में पहुँच गए हजारों करोड़ रुपए। तो यहाँ भी बटन दबा दो सर, ताकि यहाँ भी पैसे आ जाए। कुछ ऐसा बटन बनाओ सर, वैसा ही बटन बताओ। या तो अपना पैसा मांग, कोई भीख नहीं मांग रहे हम। टॉयलेट का पैसा नहीं मांगने आ रहे कि हमने घर में टॉयलेट में तो 12,000 रुपया दे दो, हम नहीं मांग रहे हो। हमने जो पैसा जमा किया, मेहनत का रोज का सब्जी बेचे, किसी ने रेहड़ी पटरी रिक्शा चला के ऑटो चला, उसका पैसा मांगने आए सर। सीआरसी के पैसे पास जमा है, वो तो देकर। सीआरसी का खेल नहीं हो रहा है सर। हमने ब्रांच में दिया, हमें ब्रांच से दे दो, बुलाओ ना सर, डेट वाइज बुलाओ ना। आज जनवरी का जितने भी सबका जनवरी का ड्यू है, आज आ जाओ, पेमेंट ले जाओ अपने। फरवरी का बुलाओ सर, उस तरह कर लो, उस तरह दिलवाल दो, क्या दिक्कत है? ये पेपर हम बैंक में एफडी दिलवा दे, सारा पेपर देते तभी तो हमें बैंक में एफडी का पेपर मिलता है ना। अगर हम जब पैसे लेने जाए बैंक में तो कहेगा जी तुम अपना आधार कार्ड लाओ। भाई किस लिए लाए? चलो हमने दे भी दो, उसमें भी कमी निकाल रहे हो। चाहते क्या भैया, तो बता दो हमें, मनसा क्या, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। अमित शाह जी, मोदी जी, आपसे निवेदन है कि सबको बहुत अच्छा कर रहे हो आप, सब कुछ ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कृपया करके आपसे विनती है कि इन गरीब लोगों का भी ध्यान दो और गारंटी ले लो सर कि सहारा का पेमेंट भी करवा दो। बड़ी धन्यवाद होगी आपकी कि गवर्नमेंट को सब चीज़ पता है। सहारा ने पोर्टल लॉन्च किया, सीआरसी ने पोर्टल लॉन्च किया। अगर सहारा को नहीं पता है या गवर्नमेंट को नहीं पता है तो हमें 30,000 ही आने की ज़रूरत नहीं पड़ता। अगर ईमानदारी से पेमेंट दे दिया होता सहारा तो हम 30,000 ही कोर्ट क्यों आते? लास्ट में हम लोग 30,000 ही कोर्ट आए कि सरकार हमारी बात को सुने और समझे कि हम लोग आज कितने लाचार हो रखे हैं। आज हम लोग 1-1 रुपये के लिए मुहताज हो रखे हैं। क्या कंपनी को नहीं पता है? कंपनी को हर चीज़ पता है। या सरकार को नहीं पता है? सरकार को भी हर चीज़ पता है। लेकिन ना तो सरकार चाहती है कि इसका हल हो,
और सहारा तो चाहती नहीं है, क्योंकि सहारा ने सिर्फ एक चीज़ लेके बैठ गया है कि भाई केस चल रहा है, सरकार जब डिसीजन देगा तो भाई जिस वक्त आप पैसे ले रहे थे कस्टमर का, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कि सरकार को जाके जमा करो? तो हम फिर सरकार के कोई ऐसा होता हम उसमें जाके डिपॉजिट करते हैं। लेकिन सहारा और सरकार दोनों मिली हुई है, और हम 30,000 ही आने का बस मेन मकसद ये है कि जो भी बैठे हुए अधिकारी हैं वो हमारी फरियादों को सुने, समझें और हम लोगों के जो भी सलूशन है उसको जल्द से जल्द हल करके दें, क्योंकि इस पैसे के लेके आज हम लोग एक एक चीज। हाँ एकदम सर, एक चीज़ बताइए क्यों नहीं फायदा है? अगर पेमेंट सही टाइम पे मिल जाए तो सरकार इंटरफेयर किया ना, सरकार सीआरसी ने बोला है कि सहारा से पेमेंट नहीं मिल रहा है, हम आपकी जिम्मेवारी ले रहे हैं, तो सरकार ने जिम्मेवारी क्यों लिया? या तो सरकार मना कर दे कि भाई हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे, हम सहारा से ले लेंगे, तो सरकार ने तो इंटरफेयर किया ना, सरकार ने इंटरफेयर किया ना सर। अगर सरकार इंटरफेयर नहीं करता तो सहारा पेमेंट करती, और जब सरकार के पास 5,000 करोड़ रुपया रिलीज हुआ तो अभी तक 200, 250, 300 करोड़ ही क्यों बटा? 5,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं बटा? और 5,000 करोड़ अगर सरकार देने में दिक्कत हो रहा है तो सहारा के ब्रांच करवा दो, खुलवा दो, आप वहाँ से पेमेंट करवाओ, आप उनका सारा डॉक्यूमेंट चेक करो, उनका आधार कार्ड चेक करो, पैन कार्ड चेक करो, बैंक डिटेल चेक करो और कागज लेके चेक करो और उस वक्त ईसीएस कर दो। तो सरकार को क्या नहीं पता है? सरकार को हर चीज़ पता है। ऑनलाइन डिमांड करने के बाद सीआरसी से जो कंप्लेन आया, कस्टमर का जो बॉन्ड मिला हुआ है सहारा का, उस पे भी नाम सेम है, उसके आधार कार्ड पे भी नाम सेम है, हर एक एक चीज़ को मैंने खुद चेक किया। अब उनका सीआरसी का कहना है कि एफिडेविट लगेगा। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एफिडेविट में हम लिखवाएं तो क्या लिखवाएं? आधार कार्ड पे सेम स्पेलिंग, सहारा के बॉन्ड पे सेम स्पेलिंग, बैंक डिटेल पे सेम स्पेलिंग, पैन कार्ड पे सेम स्पेलिंग, तो उसका करेक्शन क्या लगाएं? तो पढ़े लिखे जो बैठे हुए सीआरसी के अधिकारी हैं, जो पोर्टल देख रहा है, क्या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आधार कार्ड की स्पेलिंग और बॉन्ड के स्पेलिंग में क्या अंतर है? और उसके बाद भी उसको आप करेक्शन भेज रहे हैं। या तो फिर पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है, सब अनपढ़ गंवार बैठे हैं जो कुछ नहीं देख रहा है, बस आया ऑनलाइन और उसको डेफिशिएंसी में भेज दो। सर ये रहा मेरे पूरा घर का है, और इसके अंदर जो है, इसके अंदर अभी तक किसी भी कस्टमर का पेमेंट नहीं आया। कहने से कुछ नहीं होता है सर, आप जमीनी स्तर पे आओ ना, आप जमीनी स्तर पे आके बताओ कि किसका पेमेंट हुआ। सर एक चीज आप बताइए, सरकार ने 2 स्टेटमेंट दिया है कि डिमांड जो सहारा का जो पेमेंट हुआ है वो 250 करोड़ हुआ है, और सीआरसी में बैठे हुए जो अधिकारी हैं उसका 250 करोड़ से एबव का खर्चा हुआ। तो भैया ऐसा कौन सा रूल है कि जो पेमेंट देना है वो कम दिया जा रहा है, जो वहाँ पे बैठ के जो वर्कर काम कर रहे हैं उसका देने से ज़्यादा खर्चा है? तो किस हिसाब से कैलकुलेशन हो रहा है? या तो सिंपल सी बात है कि सरकार पैसा नहीं देना चाह रही है, या दोनों मिले हुए हैं कि भाई चल रहा है तो चलने दो। सर देखिए, यहाँ पे किसी सरकार की विरोध नहीं है, आज के डेट में जो सरकार बैठा हुआ है पर्टिकुलर उसी को बोला जाएगा।